नमस्कार। मैं शिवेंद्र कौशिक आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं और मेरी कलम के फेसबुक पेज पर। धन्यवाद तापस जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ पर जुड़ने का। मेरा नाम शिवेंद्र कौशिक है और रचनात्मक दृष्टि से मुझे नाम मिला कुमार शिवेंद्र कौशिक। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि जिस पेज के माध्यम से आज मैं लाइव आया हूँ, पेज का नाम है मैं और मेरी कलम, ग्रुप का नाम है काव्य में। इस सफ़र की शुरुआत 2 साल पहले हुई। तापस अग्रवाल मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, जो इस ग्रुप के प्रमुख संयोजक भी हैं। साथ ही उन्होंने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी इस ग्रुप के सह संयोजक बनने की। मेरा सौभाग्य। इसके माध्यम से 2 साल पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर धामपुर में। और जैसा कि मैं और मेरी कलम के पेज पे आप जाते हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे लगभग 2,000-2,500 से ज़्यादा मित्र संसार हमारा वहाँ बना हुआ है। तो आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ें, इस पेज के साथ जुड़ें। ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य है सभी रचनाकारों को साथ में जोड़ने का, ताकि जैसे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे रचनाकार अपनी बातें, अपनी कविताएं यहाँ शेयर कर सकें। बाकी अभी प्रतीक्षा करते हैं ताकि मेरे और मित्र और साहित्यकार और लोग जुड़ें और सभी का आशीर्वाद, सभी का आशीष, सभी का स्नेह मुझे यहाँ मिले। प्रतीक्षा है आप सभी के जुड़ने की। मैं जल्दी ही शुरू करता हूँ। तापस जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास कर रहा हूँ तापस जी, बट जी तापस जी ठीक है। जी 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 ठीक है। ठीक है, ओके जी। माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि अभी मैं इस पेज के बारे में आपको बता रहा था कि 2 साल पहले सफ़र शुरू हुआ हमारा यहाँ पर, मैं और मेरी कलम, मेरे मित्र, मेरे सखा दोस्त तापस अग्रवाल के साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ग्रुप के साथ जुड़ें और ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को साथ में जोड़ सकें। हमारा निरंतर प्रयास है कि हम नए नए प्रतिभाएं, नए नए साहित्यकार, अपने मित्र सबको यहाँ जोड़ सकें। जो भी रचनात्मक, कार्यात्मक, साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मेरी आशा और विश्वास है कि वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो प्रयास है हमारा
प्रयास शुरू किया 2 साल पहले। काव्य में ग्रुप के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित हुए, ऑनलाइन गोष्ठियाँ भी हुई। तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं तापस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका, मुकेश जी, धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल भी है, आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े। सत्येंद्र जी नमस्कार भाई साहब। सत्येंद्र जी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। सत्येंद्र जी सादर प्रणाम सर। नमस्कार सर। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है। मुझे विश्वास था कि आज भी आपका आशीर्वाद सबसे पहले मुझे प्राप्त होगा। सादर प्रणाम स्वीकार करें सर। तापस जी अभी ठीक है सर। अमरकांत, थैंक यू सो मच भाई, मेरा मित्र, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अनुराग जी नमस्कार। शुरू करते हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं 1 मिनट, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे मित्र तापस अग्रवाल जी का। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ पे चांस दिया स्टेज पे लाइव आने का। तो गिरीश चंद्र जोशी जी नमस्कार, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। तो अब अपनी प्रारंभ करते हैं। तापस जी अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। जी 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 सत्येंद्र जी, जी धन्यवाद तापस जी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं आज भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए। प्रिंस गुप्ता जी, डॉक्टर प्रिंस जी मेरे साथ जुड़े हैं धामपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी जी नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम ज्ञान और संगीत की देवी माँ शारदा को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की सफल शुरुआत करते हैं। आप सबका आशीर्वाद, आशीष, स्नेह, प्यार मुझे मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो सबसे पहले हम सबके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में कुछ शब्द, उसके बाद जैसा आदेश होगा। आदरणीय अनिल जी धन्यवाद, नमस्कार सर, आपका आशीर्वाद मिला। गौरव गुप्ता भाई थैंक यू सो मच, गाजियाबाद से जुड़े हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र। तो अभी प्रारंभ करता हूँ श्री कृष्ण के चरणों में। सभी कलाओं के स्वामी मोहन, हृदय में मेरे बस तुम यही हो। सभी कलाओं के स्वामी मोहन, हृदय में मेरे बस तुम यही हो। कभी हो सूर के काव्य में तुम, यमुना की कलकल में तुम कहीं हो। कभी हो सूर के काव्य में तुम, यमुना की कलकल में तुम कहीं हो। यमुना की कलकल में तुम कभी हो। कभी पांच जन्य की हुंकार हो तुम, गीता के छंदों में तुम कहीं हो। तुम्हारी मीरा को मान है कि, तुम्हारी मीरा को मान है कि, वीणा के तारों में तुम कहीं हो। तुम्हें मैं ढूंढूं कहाँ ओ प्यारे, मैं ढूंढूं के पास होकर भी तुम नहीं हो। किसी के नासिर सागर में तुम विराजे, यमुना के तट पे भी तुम नहीं हो। यमुना के तट पे भी तुम नहीं हो। न साधुओं की साधना में, न साधुओं की साधना में, निधि के वन में भी तुम नहीं हो। निधि के वन में भी तुम नहीं हो। कण कण
तुम्हें ढूंढता है मोहन, कण कण तुम्हें ढूंढता है मोहन, मगर किसी को खबर ये नहीं है, मगर किसी को खबर ये नहीं है, तुम हो मेरे मैं हूँ तुम्हारा, एक तुम हो मेरे मैं हूँ तुम्हारा, दिल के कोने में बस यही, मेरे दिल के कोने में बस यही हो, सभी कलाओं के स्वामी मोहन, हृदय में मेरे बस तुम यही हो। धन्यवाद रोबिन जी, धन्यवाद, नमस्कार। अमरकांत जी अभी आवाज आ रही है। प्रिया जी धन्यवाद बहुत बहुत। प्रिया तापस अग्रवाल जी, सत्येंद्र जी आपका आशीर्वाद मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र शर्मा जी धामपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद चौहान जी नमस्कार सर, धन्यवाद। हल्दौर से हमारे बीच जुड़े हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक शुक्ला जी नमस्कार सर। चेतन शर्मा मेरे मित्र, चेतन जी प्रणाम। तो अभी जी अमर जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कुछ प्यार की बातें कर ली जाए। आस लगाए बैठे हैं हम इसी इंतजार में, आस लगाए बैठे हैं हम बस इसी इंतजार में, कि कोई कदरदान मिले हमें इस संसार में। दो प्यार की बातें अपनी कीमत लगाई है, दो प्यार की बातें अपनी कीमत लगाई है कोई जो खरीद ले हमें इस बाजार में, है कोई खरीद ले जो हमें इस बाजार में। ध्वज वर्मा थैंक यू सो मच, राधे राधे। राजकुमार चाचा जी प्रणाम, सादर वंदन, चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद मिला मुझे। नीमा दीदी प्रणाम, नमस्कार नीमा दीदी। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहता है, और ऐसे ही आशा करूंगा कि हमेशा आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ताकि मेरी लेखनी और भी अच्छी हो पाए। जी नमस्कार नीमा दीदी। तो जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, अनुराग जी थैंक यू, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है तो उस पे कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। है ये मंजर हाय कैसा, कैसा बदला जमाना है ये मंजर हाय कैसा, कैसा बदला जमाना है, जहां तक नजरें दौड़ाऊं वीराना ही वीराना है, वो सड़कें जो भरी रहती थी तेरे मेरे जाने से, सड़क पर पांव रखने से भी मन अब खौफ खाता है। राजेश गुप्ता जी प्रणाम, सादा चरण वंदन। सड़क पर पांव रखने से भी मन अब खौफ खाता है, जमाना देख लो सारा, जमाना देख लो सारा, जमाना देख लो सारा, है कैसे सहम के बैठा, प्रभु लीला दिखा दो कुछ हमें अब मुस्कुराना है, प्रभु लीला दिखा दो कुछ हमें अब मुस्कुराना है, आज लगता है पिंजरे में कैद बैठे हैं हम सारे, आज लगता है पिंजरे में कैद बैठे हैं हम सारे, प्रभु बस आस तुमसे है तुम्हें आके छुड़ाना है, ले सेवा भाव निज मन में जो बढ़ के आगे आए हैं, है लगता देवता है कुछ जो ले अवतार आए हैं, है लगता देवता है कुछ जो ले अवतार आए हैं, कभी पहने नीली वर्दी कभी खाकी में दिखते हैं, कभी पहने नीली वर्दी कभी खाकी में आते हैं, कभी वो देश की सीमा पे अपनी जान गंवाते हैं, कभी वो देश की सीमा पे अपनी जान लुटाते हैं, लगे जो स्वास्थ्य सेवा में शीश उनको नवाना है, लगे जो स्वास्थ्य सेवा में शीश उनको नवाना है, ये सब है रूप ईश्वर का आज सबने ये जाना है, ये सब है रूप ईश्वर का आज सबने ये जाना है, कि मन में है दृढ़ निश्चय, कि मन में है
दृढ़ निश्चय हम सब ने ये ठाना है, मिलकर आपको मुझको, मिलकर आपको मुझको कोरोना को हराना है, मिलकर आपको मुझको कोरोना को हराना है। धन्यवाद प्रमोद जी, हमें अब मुस्कुराना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू ध्वज मेरे भाई। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन शर्मा, जियो भाई जियो, थैंक यू भाई। राजेश जी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी, आप नजीबाबाद से जुड़े, सादर प्रणाम। सत्येंद्र जी बहुत बहुत आभार। नीमा दीदी धन्यवाद। अब कविताएं थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ, और दोबारा से आभारी हूँ मेरे मित्र तापस जी का कि उन्होंने मुझे भी इस योग्य समझा। धन्यवाद चाचा जी, राजकुमार चाचा जी, आप ही से सीखा है लिखना। हिमांशु भाई थैंक यू सो मच। रामपुर से जुड़े मेरे मित्र, आज जैसा कि हमें पता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम जहां से प्रारंभ हुआ, जो मैंने पढ़ा है 1857 की क्रांति, परम श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय मंगल पांडे जी ने इसकी शुरुआत की थी। आज उनका जन्म दिवस भी है। आज नेहा गुप्ता जी प्रणाम, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रतीक जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई थैंक यू। तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया मंगल पांडे जी के लिए, उनके चरणों में समर्पित। धन्यवाद भूपेंद्र भाई, सोनू जी, पत्रकार मित्र, मेरे बहुत पुराने मित्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय में हमारी न्यूज बहुत अच्छी तरह छापते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भूपेंद्र जी, धन्यवाद सर आप जुड़े। तो मैंने लिखने का प्रयास किया है परम श्रद्धेय मंगल पांडे जी के चरणों में। धन्यवाद धन्यवाद। पेज की तरफ से मुझे मिला आपकी कलम का जादू है। अरे सर, छोटा सा रचनाकार हूँ, आप सभी के मध्य सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भारत माँ के आंचल को जब गैरों ने हाथ लगाया था, भारत माता के आंचल को जब गैरों ने हाथ लगाया था, भारत के हर एक कोने में घनघोर अंधेरा छाया था। जब सिंहासन ने गोरों के आगे शीश झुकाया था, जब सिंहासन ने गोरों के आगे शीश झुकाया था, जब त्राही त्राही की गूंजों से आकाश भी भरमाया था, जब त्राही त्राही की गूंजों से आकाश भी भरमाया था, तब एक पुत्र ने आगे आकर माता का मान बढ़ाया था। अपना सर्वस्व निछावर कर गोरों को शौर्य दिखाया था। सन 57 की चिंगारी ने भारत में हवन जलाया था, और एक पुरुषार्थ जगाया था। एक वीर के साहस ने सोया पुरुषार्थ जगाया था। भारत माँ के उस बेटे को भारत माँ के उस बेटे को 100 बार नमन मैं करता हूँ। मंगल पांडे की जयंती पे शत वंदन मैं करता हूँ, शत वंदन मैं करता हूँ। अमित भैया, डॉक्टर अमित जी धन्यवाद सर। नीमा दीदी जय हिंद। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है जी। अमित भैया भारत माता की जय। कुछ स्थिति ऐसी है कि जिंदगी में अपने फसाने बहुत हैं, कि जिंदगी में अपने फसाने बहुत हैं, और गम भुलाने के बहाने बहुत हैं। जिंदगी में अपने फसाने बहुत हैं, और गम भुलाने के बहाने बहुत हैं, और गुनगुनाते चलते चले जाओ, गुनगुनाते चलते चले जाओ। सफर लंबा है, तराने बहुत, सफर लंबा है, तराने बहुत है। हिमांशु मित्तल थैंक यू जी। अमरकांत मेरे भाई थैंक यू सो मच जी। प्रमोद जी कोटि कोटि नमन। जहां से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी और आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन सभी वीरों को मेरा सादर वंदन, मेरा चरण, मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, उन सभी का चरण स्पर्श करता हूँ। जब वीरों की बात चली रही है तो एक ओजपूर्ण कविता जो मैंने लिखने का प्रयास किया था जी। धन्यवाद प्रमोद भाई, आप सभी लोगों का स्नेह, सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। राजेश गुप्ता जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे मैं और मेरी कलम, मैं थोड़ा पेज के बारे में बता दूं। ये काव्य में ग्रुप की शुरुआत 2 साल पहले हुई। मेरे मित्र तापस अग्रवाल मेरे सखा, मेरे बचपन के मित्र हैं, प्रमुख संयोजक हैं इस ग्रुप के।
पेज मैं और मेरी कलम, मैं भी सह संयोजक की भूमिका में हूँ इस ग्रुप में। हमारा प्रयास है सभी साहित्यकार, उच्च कोटि के ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार और मेरे जैसे तनके से छोटे से साहित्यकार, सभी को यहाँ निमंत्रण है, आमंत्रण है। सभी पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और आपके सुझाव सदैव सदैव आमंत्रित हैं। आपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं ताकि हम आगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें आप सभी के आशीर्वाद से। जी सत्येंद्र जी, आपका आशीर्वाद मिला, धन्यवाद। विमोद जी, बहुत बहुत थैंक यू। जब वीरों की बात चल रही है तो इस वीरों की बातों को ही कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद कुछ मन की बातें होंगी, माता के चरणों में कुछ बातें होंगी, कुछ देश की बातें होंगी, कुछ गीता की बातें होंगी। पापा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मेरा सौभाग्य है कि धामपुर से मेरे पूजनीय पिताजी डॉक्टर जितेंद्र कौशिक हंगामा धामपुरी से लिखते रहे पिछले कई वर्षों से, मेरे साथ जुड़े हैं और आज पहली बार मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं लाइव हूं और वो मुझे सुनेंगे। तो अब अपने गुरु, अपने पिता श्री डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, मैं पापा जी को सादर चरण वंदन करते हुए पापा जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं पूछना जो आज स्थिति है उस पर ही। पापा जी, आपकी कुछ पंक्तियां आपको समर्पित। हर विरह का गान आंसू से भरा है, हर मिलन का ध्यान आंसू से भरा है, हर्ष और विषाद भी आंसू लिए हैं, आज जीवन दान आंसू से भरा है, भावनाएं हृदय की आंसू बहाती, हो रही हर वीर की दो टूक छाती, दीप जीवन के लिए है तेल थोड़ा, और तूफान में गिरी है आज बाती, और तूफान में गिरी है आज बाती, दुख के पल बीत गए अब आंखें तो खोलो, दुख के पल बीत गए अब आंखें तो खोलो, अश्कों की आंखों को हर्ष से भिगो लो, नव प्रभात लाई है वीरों की यादें फिर, नव प्रभात लाई है वीरों की यादें फिर, उन मन मैला सा अश्कों से धो लो, उन मन मैला सा अश्कों से धो लो। पापा जी, आपकी ही कुछ रचना आपको समर्पित। प्रमोद जी धन्यवाद बहुत बहुत। मृदुला जी जुड़ी हुई हैं अमरोहा से, जी नमस्कार। मेरी बड़ी बहन प्रणाम। साथ ही सत्येंद्र जी धन्यवाद। भूपेंद्र जी बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल प्रयास है घर का नाम, डॉक्टर चवन्नी वालों का नाम आगे बढ़ाऊं, प्रयास है। तो मैं तनका मात्र हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी प्रयास करूंगा। आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि अभी वीरों की बात चल रही है तो इसी को थोड़ा इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप सभी का आदेश मुझे मैसेज के थ्रू मिले, जैसे प्यार सभी का मिल रहा है, तो मैं वीरों की बातों को ही आगे बढ़ाऊं, उसके बाद कुछ प्यार की भी बातें करें। वीरों की अमर कहानी का जयगान सुनाने आया हूँ, वीरों की अमर कहानी का जयगान सुनाने आया हूँ, अपने शब्दों के पुष्प सजा मैं थाल सजा के लाया हूँ, अपने शब्दों के पुष्प लिए मैं थाल सजा के लाया हूँ, भारत माँ के श्री चरणों में ये श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं, भारत माँ के श्री चरणों में ये श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं, अवसर गर मुझको मिल जाए अपना सर्वस्व लुटाऊं मैं, अवसर गर मुझको मिल जाए अपना सर्वस्व लुटाऊं मैं, वैभवशाली इतिहास अमर
देता है मुझको ज्ञान यही, वैभवशाली इतिहास अमर, देता है मुझको या देता है मुझको गान यही, वैभवशाली इतिहास अमर, देता है मुझको ज्ञान यही, अपने अतीत के गौरव का गाता हूँ सदा मैं गान यही, युवा पीढ़ी के अंतर में फिर शौर्य जगाने आया हूँ, वीरों की अमर कहानी का जयगान सुनाने आया हूँ। अनुज राणा जी सर नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत जी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी ने लिखा कि सरकार ने भले ही चवन्नी बंद कर दी है पर आपके परिवार चवन्नी वालों के नाम से अमर रहेगा जी, धन्यवाद। प्रमोद चौहान जी बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे ने बिगुल फूक, मंगल पांडे ने बिगुल फूक, गोरों की नींद उड़ाई थी, झांसी के अंतर में भी स्वातंत्र घड़ी अकुलाई थी, सन 57 में शुरू हुआ आक्रोश यहाँ तक आया था, और गांधी जी के चरखे ने अंग्रेजी राज दिलाया था, आजाद हिंद की फौज देख, आजाद हिंद की फौज देख, गोरे तो भाग ही जाते थे, शेखर जी के नाम से उनके अफसर जाग ही जाते थे, शेखर जी के नाम से उनके अफसर भाग ही जाते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला और बिस्मिल ने मृत्यु से प्रीत लगाई थी, और भगत सिंह की फांसी में अंग्रेजी नींद दिलाई थी, भारत माँ के बेटों का, भारत माँ के बेटों का दर्शन मैं आज कराता हूँ, भारत माँ के बेटों का दर्शन मैं आज कराता हूँ, आंखों में अश्रु धार लिए मैं शत शत शीश नवाता हूँ, आंखों में अश्रु धार लिए मैं शत शत शीश नवाता हूँ, अपने भारत का मान गान सम्मान सुनाने आया हूँ, वीरों की अमर कहानी का जयगान सुनाने आया हूँ, वीरों की अमर कहानी का जयगान सुनाने आया। जी प्रमोद जी आगे ध्यान रखूंगा, धन्यवाद। नमस्कार निहार जी, सादर प्रणाम, चरण वंदन। आदरणीय निहार जी मेरे साथ जुड़े, नरेंद्र सिंह निहार जी, मेरी छोटी बहन उपासना, थैंक यू बेटा, अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगल पांडे की शहादत को नमन जी सर, बहुत बहुत नमन करते हैं हम भी, और मैं और मेरी कलम का पेज भी। प्रतीक शुक्ला जी थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आप सभी का प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। अब ये तो वीर, थैंक यू। सारिका मेरी वाइफ, थैंक यू जी। अब थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें भी हो जाए तो कुछ कवि की कल्पना है मात्र, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी भी साथ में सुन रही है तो कल्पना ही बोलूंगा। तो कल्पना है, कुछ प्यार, पुराना प्यार, तो कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो एक कल्पना ही मात्र समझिएगा, बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि रहना घर में ही है। तो प्रारंभ करता हूँ। आप सभी का प्यार मिल रहा है राजेश गुप्ता जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है, तो मुझे लगता है जी, धन्यवाद निहार जी। आप सभी के प्यार और स्नेह के कारण ही मैं कुछ शब्दों का चयन, शब्दों को सजोकर उनकी एक माला बनाने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ बिछड़े हुए प्यार पे कुछ पंक्तियां लिखी सुनाता हूँ आप सभी को। जी तापस जी, हंसने वाली बात नहीं है भैया, शादीशुदा हो समझ सकते हो। कि मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, कि दिल में हसरत अभी वही है, अरे मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, कि दिल में हसरत अभी वही है, कभी जो छेड़ा था तार तुमने, कभी जो छेड़ा था तार तुमने, हमारी सरगम अभी वही है। हो सकता है पेज के माध्यम से कोई सुन ले।
कि कभी जो छेड़ा था तार तुमने, हमारी सरगम अभी वही है। वो छिप के मिलना, वो बात करना। मैं जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, जो मेरी वाइफ अगर सुन रही है तो थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर दे, सॉरी स्पीकर ऑफ कर दे। वो छिप के मिलना, वो बात करना, वो तेरी गलियों से यूं गुजरना। वो छिप के मिलना, वो बात करना, वो तेरी गलियों से यूं गुजरना। वो तेरी मम्मी की सुर्ख आंखें, वो तेरी मम्मी की सुर्ख आंखें बदल गई है या सुर्ख ही है। मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, के दिल में हसरत अभी वही है, के दिल में हसरत अभी वही है। क्या याद है मिलना तेरा मेरा, क्या याद है मिलना तेरा मेरा। ना दिल पे था अपने कोई पहरा, ना दिल पे था अपने कोई पहरा। वो पहले खत में जो कुछ कहा था, वो पहले खत में जो भी कहा था, है याद मुझको तुम्हें नहीं है। मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, के दिल में हसरत अभी वही है, के दिल में हसरत अभी वही है याद मुझको अब भी वो दिन, है याद मुझको अब भी वो दिन। वो तेरा वादा मिलेंगे ना फिर, वो तेरा वादा, वो तेरा कहना मिलेंगे ना फिर। वो तेरा मुझसे यूं दूर जाना, वो तेरा मुझसे यूं दूर जाना, समझ गया था विधि यही है। मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, के दिल में हसरत अभी बची है। अंतिम लाइन है। तवज्जो चाहूंगा तापस जी आपकी विशेष, सीमा दीदी, सत्येंद्र जी, अनुज जी, बाकी सभी की। आखिरी लाइन है, भुला दे मुझको या याद रखना, भुला दे। स्कूल कॉलेज का प्यार सबका होता है, गलियों में चक्कर काटे होंगे। कि भुला दे मुझको या याद रखना, है दिल में जो बस वही रहेगा। तुम्हारी दुनिया बदल गई है, तुम्हारी दुनिया बदल गई है, हमारी चाहत अभी वही है। धीरे बोलना पड़ेगा ये लाइन। तुम्हारी दुनिया बदल गई है, हमारी चाहत अभी वही है। मिलो कभी तो मुझसे फिर तुम, के दिल में हसरत अभी वही है। जी धन्यवाद, धन्यवाद नीमा दीदी, धन्यवाद आप सभी का, राजेश जी धन्यवाद, मेरे भाई तापस, थैंक यू सो मच। अरे अमरकांत भाई लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, द बेस्ट लाइन। चलो भाई, तुम्हें पसंद आई, सबको पसंद आ गई। अमरकांत भैया को मेरे जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता मेरे आदरणीय भूपा जी लिख रहे हैं कि आज टिफिन बाजार से मंगा लेना मैगी के पैकेट रखे हैं, आज मुझे लग रहा है वही बना के खाने पड़ेंगे। थैंक यू, मेरी छोटी बहन राखी भी जुड़ गई है, राखी थैंक यू सो मच। हमारे आदरणीय निहार जी लिखते हैं, कभी जो छेड़ा था तार तुमने, अब वो हंटर हो गया है, यादों का तेरी मखमली बिछोना, सबका लिंटर हो गया बहुत खूब। अरे वाह। ज्योति कौशिक मेरी छोटी बहन जुड़ गई है, ज्योति थैंक यू सो मच। दीपा मिश्रा जी थैंक यू, दीपा मिश्रा जी। बहुत सारे मेरे साथी मित्र परिवार। तो कुछ लाइन की, थोड़ा थोड़ा बदले मौसम, थोड़ा थोड़े तुम। मानस, मेरा छोटा भाई मानस, वेलकम, थैंक यू भाई। कि थोड़ा थोड़ा बदला मौसम, थोड़े थोड़े तुम, और हम तो रहते शाम सवेरे प्यार में तेरे गुम। आओ मेरे पास जरा तुम, प्यार तुम्हें मैं दिखलाऊं। अरे आओ मेरे पास जरा तुम, प्यार तुम्हें मैं दिखलाऊं। दिल पर मेरे कान लगा के नाम तू अपना सुन। चाची जी नमस्ते, मेरी चाची जी जुड़ी हैं, प्रीति कौशिक जी नमस्ते।
धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मेरा पूरा परिवार मुझे यहाँ सुन रहा है। तो कृष्ण जी के चरणों में बस 2 शब्द। जी 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 तापस जी, सभी का प्यार मिल रहा है कि कह दूं दिल की बातें तुमसे, बैठो पास जरा तुम मेरे। ये आप सभी को भी समर्पित है, और अब वाइफ के लिए भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा क्योंकि खाना भी खाना है। कि कह दूं दिल की बातें तुमसे, बैठो पास जरा तुम मेरे, और नैनों से नैना टकरा कर देखूं तुमको शाम सवेरे। जी, हिंदी की गूंज की तरफ से आप हमें आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी की गूंज पूरे परिवार को। जैसा सावन चल रहा है तो सावन पे भी कुछ लिखने का प्रयास किया, कुछ बचपन कुछ सावन का मिला जुला एक कुछ बनाने का प्रयास किया था, शब्दों को जोड़कर एक माला बनाने का प्रयास किया है, आप सभी के सम्मुख रखता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग जुड़े हुए हैं। मनीराज पांडे जी नमस्कार, धन्यवाद, बहुत 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 आभार। मेरी छोटी बहन लिख रही है ज्योति, लवली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। राखी अमेजिंग, वेल डन भाई। जी राजेश जी, मैगी बना के खा लूंगा मैं आज, टिफिन तो बंद है। चलो, मेरी बीवी का भी मैसेज आ गया यहाँ पे कि अद्भुत, यानी कि उन्होंने मेरी पिछली वाली रचना नहीं सुनी। अभी खाना मिलने की पूरी संभावना है, तो कंटिन्यू करते हैं। कुछ सावन, कुछ रिमझिम, कुछ बारिश, कुछ कूदना, कुछ खाना, कुछ पीना। जी जी, मनीराज पांडे जी धन्यवाद। इस सावन की रिमझिम फुहारों में ध्यान चाहूंगा। अरे वाह, सासू माँ भी जुड़ गई है साथ में, नमस्कार। तापस जी, आवाज सही आ रही है आपको? क्योंकि एक दो लोग लिख रहे हैं कि कुछ आवाज में दिक्कत है, तो मुझे लगा एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लूं, तो कंफर्म करना ज्यादा बेटर है। आवाज ठीक आ रही है? तो अभी सावन की रिमझिम फुहारों में, सावन की रिमझिम फुहारों में फिर भीग जाने को मन चाहता है। जी प्रतीक जी धन्यवाद। इस सावन की रिमझिम फुहारों में फिर भीग जाने को मन चाहता है, और कागज की अपनी बना के कश्ती, कागज की अपनी बना के कश्ती पानी में चलाने को मन चाहता। कि कागज की अपनी बना के कश्ती फिर पानी में चलाने को मन चाहता है, और बारिश के पानी में छपाक लगाकर, बचपन में हम पूछते थे कि बारिश के पानी में छपाक लगाकर फिर फिसल जाने को मन चाहता है, और बचपन की लहरों में गोते लगाकर। कि बचपन की लहरों में गोते लगाकर धूम मचाने को मन चाहता है, और मोहल्ले के सारे दोस्तों के संग संग, कि मोहल्ले के सारे दोस्तों के संग संग शोर मचाने को मन चाहता है, मोहल्ले के सारे दोस्तों के संग संग शोर मचाने को मन चाहता है, और भीग के बारिश में घर पे आके, भीगने के बाद घर पे आते थे ना, पिटाई भी पड़ती थी और फिर कुछ खाने को भी मिलता था, कि भीग के बारिश में घर पे आकर फिर जलेबी खाने को मन चाहता है, और प्रभु मुझे फिर बच्चा ही कर दो, हे प्रभु मुझे फिर बच्चा ही कर दो, कि शैतानी दिखाने को मन चाहता है, सावन की रिमझिम फुहारों में फिर भीग जाने को मन चाहता है, फिर भीग जाने। अच्छा जी, मेरी पत्नी जी ने भी कमेंट किया है, बस मैं पढ़ूंगा नहीं है, आप सबने पढ़ लिया होगा तो मन में ही रख लीजिएगा। प्रतीक शुक्ला जी कह रहे हैं, धन्यवाद प्रतीक शुक्ला जी। अच्छा, निहार जी कह रहे हैं ससुराल वंदना भी कर ही लीजिए। जी निहार जी, प्रयास करूंगा। जी सुचि दीदी प्रणाम, सादर चरण वंदन। तो
चंद लाइनें कि आओ बैठो पास मेरे तुमको अपनी प्रीत सुनाऊं। थैंक यू दीपा मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। कि आओ बैठो पास मेरे तुमको अपनी प्रीत सुनाऊं, और सात सुरों में गीत सजाकर प्यार का मैं संगीत सुनाऊं। सात सुरों में गीत सजाकर प्यार का मैं संगीत सुनाऊं। दिल की हर एक धड़कन मेरी, दिल की हर एक धड़कन मेरी बस नाम तेरा ही लेती है। दिल की हर एक धड़कन मेरी बस नाम तेरा ही लेती है। कान लगाओ दिल पर मेरे, तुमको मैं तेरा नाम सुनाऊं। कान लगाओ दिल पर मेरे, तुमको मैं तेरा नाम। तो जी थैंक यू सो मच नीमा दीदी। चलो आज फिर कुछ सुनाया जाए, चलो आज फिर कुछ सुनाया जाए। खुद से आप सबको आज मिलाया जाए, खुद से आप सबको आज मिलाया जाए। और जीवन की उलझनों में फंस हम गए हैं, आप बताओ कैसे बाहर निकला जाए। वो बचपन, वो गलियां, वो मेरी शरारत। वो बचपन, वो गलियां, वो मेरी शरारत। जेब से चलो कुछ बचपन बाहर निकाला जाए। चलो आज फिर कुछ, चलो आज फिर आपको खुद से मिला। निहार जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। कि सावन की रिमझिम में भीगने को मन चाहता है, और छतरी को उलटकर बूंदे सजेने को मन चाहता है। वाह वाह सर, बहुत खूब। आनंद शंकर जी प्रणाम, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार मुझे और इस पेज को मिलता रहे। आप सभी का प्यार मिल रहा है तो बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कि कोई कहता शब्दों में मेरे गीत नहीं, कोई कहता शब्दों में मेरे गीत नहीं, कोई कहता शब्दों में मेरे मीत नहीं। गीत नहीं चाहिए, मीत नहीं चाहिए, शब्दों को मेरे मनमीत नहीं चाहिए। गीत नहीं लिखता हूं मैं नेम फेम के लिए, गीत नहीं लिखता हूं मैं नेम फेम के लिए, गीत नए लिखता हूं बस देश प्रेम के लिए, बस देश प्रेम। जी धन्यवाद, धन्यवाद सत्येंद्र शर्मा जी। सर आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नीमा दीदी, हमेशा मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो मेरी बड़ी बहन है, मेरी दीदी है, आशीर्वाद मिलता है उनका सदा सदा। सुची दीदी जुड़ी हुई, सुची दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मधुर भाषी हैं। तो अभी मिलके तुझसे मुझे कुछ यूं ऐसा लगा। जी 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 जी। अच्छा जी, मणिकराज पांडे जी रसिक शिरोमणि है, प्रेम सुनने की फिराक में। जी जी बिल्कुल, आदेश सर, आपका आदेश सरोवर। कि मिलके तुझसे मुझे कुछ यूं ऐसा लगा, जैसे सदियों पुराना सपन जग गया। मिलके तुझसे, सारिका मेरी वाइफ सुन लेना, पुरानी वाली को भूल जाना। कि मिलके तुझसे मुझे कुछ यूं ऐसा लगा, जैसे सदियों पुराना सपन जग गया। मिलके तुझसे नई जिंदगानी हुई, मिलके तुझसे नई जिंदगानी हुई। रिश्ता पिछले जन्म का है, रिश्ता पिछले जन्म का है सा लगा। जी प्रिया तापस अग्रवाल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, लिखती हैं और सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं। जी आभार भाभी जी। शिव प्लस इंद्र बराबर सावन प्लस समस्त। अरे आज मुझे लग रहा है कि मेरी जो लेखनी है वो सफल हो गई। मेरे शब्द संजोना आज यहाँ पे एक ऐसी माला बनी है जो आप सभी के चरणों में समर्पित। जी नीमा दीदी बिल्कुल सही लिखा सत्येंद्र जी आपने। नीमा दीदी तो बिल्कुल ही उत्कृष्ट कवित्री भी है और साथ साथ उच्च कोटि की श्रोता भी है, तो कोई दो राय नहीं।
दीदी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मुझे मिलता रहता है। जी अनिल जी, सादर चरण वंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभी जैसा मैंने कहा कि कुछ प्यार सुनाना चाहता हूँ, तो फिर कुछ आते हैं कि किताबें पढ़ क्या ली तुमने। जी धन्यवाद मृदुला जी, मेरी बहन। और मेरी भाभी भी जुड़ गई हैं देहरादून से, डॉक्टर प्रिया कौशिक। थैंक यू, थैंक यू। गीतों को मीत नहीं चाहिए और प्रीत भी नहीं चाहिए, लगता है मुझे भाई आपको मक्खन मलाई नवनीत चाहिए। सर निशब्द। किताबें पढ़ क्या ली तुमने, गुरु खुद को समझती हो। फिर सुन लो पत्नी मेरी, कि किताबें पढ़ क्या ली तुमने, गुरु खुद को समझती हो। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। किताबें पढ़ क्या ली तुमने, गुरु खुद को समझती हो। खा लूंगा मैगी आज। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। बता दूं आज मैं तुमको, अगर तुम जानना चाहो। बता दूं आज मैं तुमको, अगर तुम जानना चाहो। क्यों इतना दूर बैठी हो, जरा सा पास तो आओ। दूसरे कमरे में बैठ के सुन। क्यों इतना दूर बैठी हो, जरा सी पास तो आओ। मन ही मन में सदियों से मुझे तुम प्यार करती हो। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। लबों से कुछ नहीं कहती, धड़कने बोलती तेरी। लबों से कुछ नहीं कहती, धड़कने बोलती तेरी। तेरी आंखों में दिखती है झलक एक प्यार की मेरी। तेरी आंखों में दिखती है झलक एक प्यार की मेरी। पता है सालों से मुझको, जो तुम कहने से डरती हो। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। कि प्यार अब का नहीं अपना, जन्मों का ये नाता है। प्यार अब का नहीं अपना, जन्मों का ये नाता है। जोड़ियां सोच कर ही कुछ विधाता भी बनाता है। आज तुमसे ही सुनना है। सुन लो, बिल्कुल सुन लो, कि आज तुमसे ही सुनना है, जो तुम कहने से डरती हो। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। अरे हम आंखें पढ़ते हैं, क्यों दर्पण में देखती हो। राजेश जी कह रहे हैं 1.5 गज से पास नहीं आना। जी जी। क्यों दर्पण में देखती हो, अक्स को तुम सदा अपने। क्यों दर्पण में देखती हो, अक्स को तुम सदा अपने। मेरी आंखों में देखो और निहारो रूप को अपने। मेरी आंखों में देखो और निहारो रूप को अपने। आंखों में मेरी तस्वीर बन के तुम ही बसती हो। अरे हम आंख पढ़ते हैं, हमें तुम क्या समझती हो। धन्यवाद दीपा मिश्रा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू जी। धन्यवाद निहार जी, धन्यवाद तापस मेरे भाई, थैंक यू भाभी। 2 गज की दूरी चली। एक दिन मैं एक दृश्य पढ़ रहा था, तो गुप्त जी का मैंने पढ़ा, तो मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। बहुत छोटा सा कवि हूँ अभी, तो कहूँ तो अभी मैं फर्स्ट क्लास में ही हूँ। फर्स्ट में भी नहीं हूँ, अभी मैं केजी में ही हूँ साहित्यिक दृष्टि से। और अभी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जी, नीमा दीदी और हमारे निहार जी, प्रमोद जी, और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा तो माफी चाहूंगा। अरे वाह, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु,
डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक देहरादून से जुड़े हैं। थैंक यू भाई। सृष्टि, थैंक यू सो मच सृष्टि। तो आप सभी से मैंने लिखने का प्रयास किया, अपने पिताजी से सीखा। तो मैं अभी, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी केजी क्लास का ही छात्र हूँ, काव्यात्मक और साहित्य की दृष्टि से। तो लिखने की इतनी समझ नहीं है, शब्दों की इतनी समझ नहीं है। प्रयास कर लेता हूँ कुछ शब्दों के ताने बाने को जोड़कर कुछ लिखने का। अंकुश जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? कि शाखा पर बैठा एक तोता मैना से अपनी पूछ रहा। शाखा पर बैठा एक तोता मैना से अपनी पूछ रहा। कितनी रातों से वो मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा। शाखा पर बैठा एक तोता मैना से अपनी पूछ रहा। कितनी रातों से मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा। अर्धरात्रि की बेला में, अर्धरात्रि की बेला में जब जगत भी सारा सोता है, ये कौन धनुर्धर जाग रहा, पाषाण पे ये क्यों बैठा है। ये कौन धनुर्धर जाग रहा, पाषाण पे बैठा होता है। के हाथों में धनु और बाण लिए, हाथों में धनु और बाण लिए, ये किस स्वामी का प्रहरी है। हाथों में धनु और बाण लिए, हाथों में धनु और बाण लिए, ये किस स्वामी का प्रहरी है। कुटिया में सोता कौन वहां, शशि की किरणें जहां ठहरी हैं। कुटिया में सोता कौन वहां, शशि की किरणें जहां ठहरी है। मैना ने धीरे से उठकर, मैना ने धीरे से उठकर, मैना ने धीरे से उठकर प्रियवर को ये बतलाती है। भीतर सोए हैं नारायण संग सीता रूप भवानी है। शेषावतार है ये धनुधर, शेषा शेषावतार है ये धनुधर। लक्ष्मण है इनका नाम प्रिय, निंद्रा को अपनी भेद चुके। सेवा में प्रभु दिन रात प्रिय, सेवा प्रभु की दिन रात प्रिय। दर्शन पाकर श्री लक्ष्मण के, दर्शन पाकर श्री लक्ष्मण के तोता खुशी से झूम रहा। कितनी रातों से मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा। धन्यवाद मेरे भाई डॉक्टर शैलेंद्र, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू। अरे वाह, भतीजा भतीजी दोनों जुड़े हुए हैं भैया के साथ, पूरा परिवार ही आज यहाँ पे मिल गया। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दीपिका माहेश्वरी जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार, सादर चरण वंदन जी। धन्यवाद सत्येंद्र जी, थैंक यू। प्रिया भाभी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकुश जी, आभार, धन्यवाद। दीपिका माहेश्वरी जी, पुनः सादर वंदन। दीपिका माहेश्वरी जी के माध्यम से मुझे पहली बार न्यूज चैनल पे जाने का मौका मिला था, तो कोटि कोटि नमन, सादर धन्यवाद। कभी मैं बैठ के सोचूंगा कि जब मैंने कभी कविता लिखना शुरू किया तो कहाँ से शुरू हुआ और किन किन लोगों के सहयोग और साथ से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज वो सारी फहरिस्त यहाँ पे जुड़ी हुई है, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार, जिनका स्नेह मुझे मिलता रहा और जिस कारण से मैं कुछ भी लिखने का प्रयास कर पाया हूँ। अब मैं एक मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। तो चीन के साथ चल रहा है, मोदी जी ने थोड़ा सा दमखम भी दिखाया, तो एक संदेश है मेरा इस पेज के माध्यम से, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, कि मोदी जी अपने संयम का बांध तोड़ ही डालो तुम, और अर्जुन का गांडीव उठाकर लक्ष्य भेद ही डालो तुम, और राणा सा भाला बन सेना दुश्मन दल पर टूट पड़े, और चेतक के वेग समान ब्रह्मास्त्र भी छूट पड़े। अब सेना के बंधन तोड़ो, अब सेना के बंधन तोड़ो, इतिहास नया रच जाने दो, और हर शहीद के बहे लहू का कर्ज आज चुकाने दो। दुश्मन दल में हो हाहाकार, दुश्मन दल में हो हाहाकार, दुश्मन दल में हो हाहाकार, और चीन में आफत आने दो, और लद्दाख के आर पार पूरा भारत हो जाने दो, लद्दाख के आर पार पूरा। इन चीनी मीनी से कह दो, इन चीनी मीनी से कह दो,
हद में अपनी आ जाए, इन चीनी मीनी से कह दो कि हद में अपनी आ जाए, अब के सीमा पार कर फिर आगे ना बढ़ जाए, अब के सीमा पार कर फिर आगे ना बढ़ जाए, और देश के गद्दारों को भी इतना बतला दो तुम, मोदी जी, और देश के गद्दारों को भी इतना बतला दो तुम कि देश से बढ़कर धर्म नहीं है, उनको ये समझा दो तुम, देश से बढ़कर धर्म नहीं है, उनको ये समझा दो तुम, बस वन रणचंडी के समान सेना को आगे बढ़ जाने दो, और भेड़ियों के झुंड से सिंगों को भिड़ जाने दो, बम बम जय जय के युद्ध घोष से आकाश भी भर जाएगा, और तुम्हारा शी जिनपिंग भी चीन में बैठा थर्राएगा, और फिर भविष्य में कोई हमको नुकसान नहीं होगा, चीन तो होगा लेकिन सीमा विवाद नहीं होगा, चीन तो होगा लेकिन सीमा विवाद। आशुतोष राणा जी की एक पंक्ति मुझे याद आ गई, अरे क्या कहते हो हमसे चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो हमसे चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाए। बिल्कुल सही कहा था आशुतोष राणा जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू विधि विधान दोनों भतीजा भतीजी। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार। निहार जी, सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ साहित्यकार मुझे आज्ञा दे तो मैं आगे कुछ और सुनाने का प्रयास करूं। सत्येंद्र भाई साहब, आज्ञा दे तो सर मैं बढ़ूं आगे। एक रचना जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, तो मैं आप सभी को एक दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप सभी को एक दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। दृश्य है महाभारत का, जहां पे दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। जी धन्यवाद, प्रिया भाभी जी, सत्येंद्र जी, थैंक यू सो मच। हाय विधि विधान, हेलो जी, सुचि दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपका आशीर्वाद मिला। अश्वनी मलिक जी, जी सादर चरण वंदन, आप जुड़े उसके लिए सादर धन्यवाद, अभिवादन, वंदन, अभिनंदन। जी प्रमोद जी, थैंक यू सो मच, भाभी थैंक यू, जी प्रतीक जी। तो अब मैं आप सबके सामने, जैसे मैंने कहा कि महाभारत का दृश्य है, दृश्य रखने का प्रयास करूंगा, जहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और अर्जुन असहाय अवस्था में अपने धनुष बाण छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, फिर भी गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, कि पांच जन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, और पार्थ खुद अर्जुन है, और कृष्ण के नाम तो आप सब जानते हैं। माफी के साथ आप सभी को बता रहा हूं, अगर ये दृश्य आप सभी के पते रखने में सार्थक हो जाऊं तो मेरा लिखना आज सार्थक हो जाए। पांच जन्य की गूंज से जब सारा अंबर था डोल गया, पांच जन्य की गूंज से जब सारा अंबर था डोल गया, दोनों सेना के बीच खड़ा अर्जुन के शव से बोल गया, दोनों सेना के बीच खड़ा अर्जुन के शव से बोल गया, मन में पीड़ा गोविंद बहुत, मन में पीड़ा गोविंद बहुत, मन को मैं कैसे समझाऊं, सम्मुख है मेरे परिवार खड़ा, अब कैसे शस्त्र उठा पाऊं, सम्मुख है मेरा
परिवार खड़ा मैं कैसे शस्त्र उठा पाऊं। गांडीव हाथ से सरक रहा, गांडीव हाथ से सरक रहा, कुछ समझ मुझे ना आता है। आंखों में आंसू है मेरे, दिल भी मेरा घबराता है। आंखों में आंसू है मेरे, दिल भी मेरा घबराता है। सारे रिश्तेदार जिनकी गोदी में बचपन खेला है वो सामने हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि कि चाचा मामा दादा गुरुजन, चाचा मामा दादा गुरुजन, भाई बंधु उस ओर खड़े, जिनकी गोदी बचपन बीता अब उनसे कैसे युद्ध लड़े। अर्जुन ना युद्ध लड़ेगा अब, अर्जुन ना युद्ध लड़ेगा अब, धृतराष्ट्र से संजय बोल गया। संजय लाइव टेलीकास्ट सुना रहे हैं, वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य शक्ति दी। अर्जुन ना युद्ध लड़ेगा अब, धृतराष्ट्र से संजय बोल गया। दोनों सेना के बीच खड़ा अर्जुन के शव से बोल। और जितना हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अधरों पे मुस्कान रखते हैं। माफी चाहूंगा। ले अधरों पे मुस्कान प्रभु, ले अधरों पे मुस्कान प्रभु, पार्थ को यूं समझाने लगे। तीनों लोकों का मर्म ज्ञान गीता छंदों में गाने लगे। तीनों लोकों का मर्म ज्ञान गीता छंदों में गाने लगे। क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, सब कर्मों का है खेल यहाँ। जो जैसी करनी करता है, भरता है उसका मोल यहाँ। माटी की काया है कि माटी की झूठी काया पे, माटी की झूठी काया पे क्यों आंसू आज बहाता है। विधाता का है विधान यही, जो आता है वो जाता है। विधाता का है विधान यही, जो आता है वो जाता है। इन लाइनों पे विशेष ध्यान चाहूंगा सूची दीदी, सत्येंद्र जी, प्रमोद जी, नीमा दीदी और निहार जी, आप सभी का। कि सबके भी, और राजेश जी आपका भी, सबके भीतर है एक ज्योति। तापा जी ध्यान दीजिएगा। सबके भीतर है एक ज्योति, जो आत्मपुंज कहलाती है। जब ये शरीर मिट जाता है, ज्योति मुझ में मिल जाती है। जब ये शरीर मिट जाता है, ज्योति मुझ में मिल जाती है। गीता के स्वर्णिम छंदों का, गीता के स्वर्णिम छंदों का चहु और उजाला फैल गया। दोनों सेना के बीच खड़ा अर्जुन के शव से बोल गए। अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा युगों युगांतर से सारे देवी देवता कर, यक्ष गंधर्व, कितने देवी देवताओं ने अवतरित ही इस धरती पे इसलिए हुए थे कि प्रभु वो दृश्य दिखाएं तो हम देखें। दिव्य नेत्र लेकर ही उन्होंने जन्म लिया। अब प्रभु अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे तो तू मुझे जान नहीं पाएगा, आज मैं तुझे वो स्वरूप दिखाता हूं जो मैंने कभी नहीं। तो प्रभु कहते हैं, बोले माधव हे पार्थ सुनो, बोले माधव हे पार्थ सुनो, अब दिव्य रूप दिखलाऊं तुझे। ऐसे तो देख न पाएगा, देता हूं दिव्य नेत्र तुझे। ऐसे तो देख न पाएगा, देता हूं दिव्य नेत्र तुझे। फिर हुआ अचानक ऐसा कुछ, फिर हुआ अचानक ऐसा कुछ, सर्वेश्वर रथ पर खड़े हुए, और विश्व रूप धर विश्वेश्वर मानो अंबर से बड़े हुए। विश्व रूप धर विश्वेश्वर मानो अंबर से बड़े हुए। कभी सृजन दिखे कभी संहारक, विष्णु ही है सब कुछ, कि मैं ही हूं। तीना ठोक के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूं, मैं ही रचेता हूं, मैं ही विनाशकारी भी हूं, मैं ही विनाश करता हूं। कि कभी सजन दिखे कभी संहारक, कभी यम तो कभी गंधर्व दिखे। अर्जुन चरणों में बैठ गया, चहु और उसे अनिरुद्ध दिखे। अर्जुन चरणों में बैठ गया, चहु और उसे अनिरुद्ध दिखे।
करके प्रणाम ज्ञानेश्वर को, करके प्रणाम ज्ञानेश्वर को, बोला अच्युत सब समझ गया, और रथ पर चढ़ गांडीव उठा उद्घोष युद्ध का उसने किया, रथ पर चढ़ गांडीव उठा उद्घोष युद्ध का उसने किया, अर्जुन का एक एक बाण तो फिर, अर्जुन का एक एक बाण तो फिर शौरित की भाषा बोल गया, और दोनों सेना के बीच खड़ा अर्जुन के शव से बोल गया, पांच जन्य की गूंज से जब सारा अंबर था डोल गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद धन्यवाद सत्येंद्र जी। जी आभार सर। प्रिया तापस अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच आदि जी। मेरे भाई डॉक्टर शैलेंद्र, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू प्रमोद भाई, आभार धन्यवाद आप सभी का। एक जी धन्यवाद धन्यवाद अनुज राणा जी सर, थैंक यू सो मच। जी प्रिया जी, थैंक यू सो मच। तापस जी अगर आदेश हो तो एक मन की पीड़ा भी गाना चाहता हूँ। घर से बाहर हैं आप भी और मैं भी, किन्हीं विशेष कारणों की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं, तो भाई अगर अनुमति दें। जी प्रतीक शुक्ला जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक शुक्ला जी बहुत सुंदर लिखते हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है सर आपके हर शब्द। जी धन्यवाद तापस जी, धन्यवाद। जब हम घर से दूर हैं और जैसे मैं खुद, जी धन्यवाद धन्यवाद रूपा जी, थैंक यू सो मच। जब हम घर से दूर हैं तो कई बार क्या होता है कि मन में एक पीड़ा, मन में एक टीस होती है कि आदमी मजबूरी में ही, मुझे लगता है कि मजबूरी में ही घर से बाहर रहता है। कुछ परिस्थितियां, कुछ मजबूरियां, कुछ ऐसा स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे किन्हीं कारणों की वजह से बाहर रहने आना पड़ता है। तो वही पीड़ा, जो भी घर से दूर हैं, जैसे तापस मेरे भाई घर से दूर है, अमरकांत मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाई घर से दूर रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सत्येंद्र जी हैं आज सेटल्ड हैं देहरादून में, बट अपनी जन्मभूमि से दूर है। माफी सर यदि मैं कुछ गलत बोल जाऊं। तो जैसे मेरे भाई डॉक्टर शैलेंद्र घर से दूर हैं। अरे वाह, अमित मिश्रा जी, जी भैया नमस्ते, मंडावर से जुड़े हैं, प्रणाम सादा चरण वंदन करता हूँ। तो अभी वो पीड़ा, जो हम घर से दूर रहते हैं तो मन में जो भाव आते गए, मैं उन्हें शब्दों में संजोता गया। कवि नहीं हूं बट एक प्रयास करता हूँ। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच। तो प्रयास किया है लिखने का आप सभी के मध्य, यदि सफल हो जाऊं, आप सभी के मन में भी अगर वो पीड़ा है और वो शब्द कहीं ना कहीं टच कर जाए, स्पर्श कर जाए हृदय को, तो मुझे आशीष दीजिएगा। सत्येंद्र जी ध्यान चाहूँ। अमित भैया प्रणाम। मन की पीड़ा मन में रख कर, मन को मैंने है बताया, कि मन की पीड़ा मन में रख कर, मन को मैंने है बताया, कुछ रही मजबूरियां थी, यूं नहीं घर छोड़ आया। सबकी मजबूरियां परिस्थितियां ही रहती हैं, किसी का मन नहीं करता अपना घर छोड़, या तो अपॉर्चुनिटीज की कमी अपने शहर में, या रोजगार की कमी, कुछ रही मजबूरियां थी, यूं नहीं घर छोड़, साथ सबके हूँ सदा मैं, साथ सबके हूँ सदा मैं, दर्द मन में है ये गहरा। बिल्कुल सच्चाई लिखी है। जो मेरे अपने हैं दिखते, सबके चेहरे पे है चेहरा।
मैंने कविताओं के माध्यम से सभी के पास वो बात पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ सबके हूँ सदा मैं, दर्द मन में है ये गहरा, जो मेरे अपने हैं दिखते सबके चेहरे पे है चेहरा। सारे आंसू पी गया मैं और हंसी उधार ले ली, सारे आंसू पी गया मैं और हंसी उधार ले ली, अपने अंदर की चुभन बस मन से ही है आज कह ली, अपने अंदर की चुभन बस मन से ही है आज कह ली। पैसा मैंने भी कमा लिया, बहुत साल हो गए दिल्ली में, आप सभी के आशीर्वाद से सरकार, कि पैसा मैंने भी कमाया, नाम भी मुझको मिला है, चलता जाता जिंदगी का बस यही अब सिलसिला है। फंस के रह गया, यहाँ से निकला ही नहीं जाता। कि पैसा मैंने भी कमाया, नाम भी मुझको मिला है, चलता जाता जिंदगी का बस यही अब सिलसिला है। चेहरे पे रख के हंसी और चेहरे पे रख के हंसी और दर्द हरदम है छुपाया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया, कुछ रही मजबूरियां थी यूं नहीं घर छोड़ आया। अंतिम लाइन पे विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का, कि कितनी रातें सो न पाया याद करके घर को अपने, कितनी रातें सो न पाया याद करके घर को अपने, जागती आंखों से देखे है यही दिन रात अपने, जागती आंखों से देखे है यही दिन रात सपने। वो भी एक दिन आएगा जब, कब ये खत्म हो कोरोना, कब मैं घर जाऊं, कि वो भी एक दिन आएगा जब लौट के घर आऊंगा मैं, माँ की लोरी गोद में सुन चैन से सो पाऊंगा, माँ की लोरी गोद में सुन चैन से सो पाऊंगा। भाई बहनों संग झगड़ा कर लूं मन फिर आज कहता, भाई बहनों संग झगड़ा कर लूं मन फिर आज कहता, अपनी गलियों में मैं खेलूं। तापस जी समर्पित गलियां जहाँ खेलते थे, कि अपनी गलियों में मैं खेलूं बचपना आवाज देता, अपनी गलियों में मैं खेलूं बचपना आवाज देता। शब्द शब्दों में सही मैं, शब्द शब्दों में सही मैं घर पे अपने घूम आया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया, कुछ रही मजबूरियां थी यूं नहीं घर छोड़ आया। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। कृष्ण और कितने नमस्ते हो, धन्यवाद अनुज जी, धन्यवाद भाभी। हरिओम शर्मा जी प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे भाई शैलेंद्र कौशिक जी, थैंक यू मम्मी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अमरकांत मेरे भाई, मन की पीड़ा, अरे भाई मेरे भी आंसू छलक जाते हैं जब भी मैं पढ़ता हूँ। मधु शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद। जब हम कभी त्योहारों पे अपने घर नहीं जा पाते तो वो त्योहार भी हमसे कई बार सवाल पूछते हैं। जी मृदुला जी, बिल्कुल भावुक होना लाजमी है, अगर आंसू आए भी तो आज रोकना नहीं, ये मन की पीड़ा ही ऐसी है, मन के भाव। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे भाई बहन, मेरे सब सखा बंधु मित्र रिश्तेदार सब दूर दूर बैठे हुए हैं, तो आप सभी को समर्पित है मेरी ये कविता। जब त्योहार पे हम अपने घर नहीं जा पाते, वो त्योहार हमसे सवाल पूछ बैठते हैं कि राखी, होली और दिवाली, फिर राखी आ रही है, कोरोना चल रहा है, कि राखी, होली और दिवाली मुझसे अब ये पूछती है। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे शैलेंद्र कौशिक जी,
कि राखी होली, दोनों की स्थिति एक जैसी होगी भाई, कि राखी होली और दिवाली मुझसे अब ये पूछती है, धामपुर मनाओगे क्या, लगता हमको तो नहीं है। राखी होली और दिवाली, थैंक यू जी मयंक भाई, बिल्कुल आप भी घर से दूर हो सर, कहीं ना कहीं सबकी पीड़ा सेम, कि राखी होली और दिवाली हमसे अब ये पूछती है, घर पे ही मनाओगे क्या, धामपुर मनाओगे क्या, लगता हमको तो नहीं है। मंजिले पाने के खातिर क्या करूं, कि मंजिले पाने के खातिर घर से थोड़ा दूर हूं मैं, क्या करूं मनवा बता दे, क्या करूं मनवा बता दे, थोड़ा सा मजबूर हूं, क्या करूं मनवा बता रे, थोड़ा सा मजबूर हूं मैं। घर से अपने में कभी भी, धामपुर से मैं कभी भी हो नहीं सकता पराया, मन की पीड़ा मन में रख मैंने है। लाइनें कि आज मैं ये पीड़ा गा रहा हूँ लेकिन कल होना क्या है, मुझे भी पता है, तापस भाई आपको भी पता है, शैलेंद्र भाई मेरे बड़े भाई आपको भी पता है, मयंक भाई आपको भी पता है, आप सबको पता है कि होना क्या है, कि कल वही सुबह ही होगी। सत्येंद्र जी समर्पित सर आपको, कल वही सुबह नौकरी का काम होगा, वही सुबह ही होगी, नौकरी का काम होगा, कब सुबह से शाम बीते फिर नहीं आराम होगा, फिर सुबह से शाम बीते फिर नहीं आराम होगा, अपने सपनों के महल से, सपने ही है, कि अपने सपनों के महल से फिर मैं वापस लौट आया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया, कुछ रही मजबूरियां थी, यूं नहीं घर छोड़ आया। जी बिल्कुल मयंक, सही है भाई। जी भाभी, बहुत सुंदर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का महाभारत का दृश्य है, चित्रण वाह वाह। थैंक यू सुची दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे, आप ही सबसे मैं थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास कर लेता हूँ देख के आपको, जैसे मैंने आप सबको कुछ अपना तेवर सुनाए। थैंक यू भाभी, डॉक्टर प्रिया पांडे कौशिक जी, थैंक यू सो मच भाभी, देहरादून से। मैं शेखर का अनुयायी हूँ, मैं शेखर का अनुयायी हूँ, मुझमें सुभाष का जोश भरा और बिस्मिल की अशफाक उल्लाह का क्रोध है। अशफाक जी, बिल्कुल सही कहा मयंक भाई, ये मंजिलें कैसी जो अपनों से दूर कर देती हैं। जी तापस जी, आदेश दें तो सर आगे सुनाऊं एक रचना। धन्यवाद धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेंद्र। तापस जी यदि समय बच रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, एक रचना और सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी से पहले दो लाइनें आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू डॉक्टर शैलेंद्र, थैंक यू सो मच भाई। जी जी जी, जी बिल्कुल 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 तापस जी बिल्कुल, कि मैं कवियों के लिए दो लाइन कहकर और अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। पुनः मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ कि जहाँ मैं आज जुड़ा हूँ, जिस पेज के माध्यम से आप मुझसे मिल पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं और मेरी कलम,
ये फेसबुक पे पेज है, आप सभी इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारा काव्य में ग्रुप है फेसबुक पे, काव्य में हमारा, काव्य में के नाम से, मैं और मेरी कलम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, जैसा तापस जी ने कमेंट पे भी लिखा भी था, आप सब उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सभी रचनाकारों को यहाँ पे जोड़ें, सभी को, जैसे आज मुझे एक मौका मिला ऐसी सभी को मौका मिले। 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तापस जी का पुनः 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 धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद कि कवि के मन को कवि ही जाने। मेरी छोटी बहन ने ये 2 लाइनें लिखी थी कि कवि के मन को कवि ही जाने, अंतर मन को वो पहचाने, कभी देख तितली को उड़ता, अपने भी वो पंख लगा ले, अपने भी वो पंख लगा ले। तो धन्यवाद आप सभी का आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार। अरे वाह, विधि विधान की तरफ से भी थैंक यू। विधि विधान, लव यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन, शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ जुड़े, धन्यवाद। शिवेन जी बहुत बहुत खूब, बहुत बधाई इतने खूबसूरत काव्य पाठ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी पता नहीं चला, अभी आपसे मैंने आज्ञा ली तब मुझे पता चला कि समय 6 से भी ऊपर हो गया है। धन्यवाद मम्मी जी, थैंक यू सो मच। सुचि दीदी, थैंक यू, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे ऐसे ही मेरे ऊपर। आप सभी का इतना प्यार स्नेह मिला, आगे भी इस पेज पे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले रविवार शाम को 5 बजे नए रसिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मयंक जी थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को सादर वंदन, शुभ रात्रि।